जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन आर्मी की एक नया रिक्रूटमेंट की प्रोसीड्योर के बारे में बताऊंगा विस्तार से आपको। फॉर्म फिलअप और पोस्ट करने तक बताऊंगा A to Z इन्फॉर्मेशन। और आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए, ऐसे ही हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। जय हिंद दोस्तों, इस पार्ट में हम बताएंगे कैसे आपको पोस्ट करना है और कैसे फॉर्म फिलअप करना है विस्तार से। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रिंट कर लेना होगा, नहीं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। तो आपके पास एक 3 पेज प्रिंट होना चाहिए। तो प्रिंट कराने के बाद आपको कौन सी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हो यहाँ पर आपको लिखना होगा ब्लॉक लेटर में। उसके बाद अगर आप सिविलियन ट्रेड इंस्ट्रक्टर और एमटीएस के लिए आवेदन कर रहे हो तो यहाँ पर आपको नीचे लिखना होगा कैटेगरी SC ST OBC UR EWS फिजिकल हैंडीकैप ESM, आप जो भी कैटेगरी है यहाँ पर आपको लिखना होगा। नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर आपका कैंडिडेट का नेम लिखना होगा, यानी आपका नेम लिखना होगा ब्लॉक लेटर में। फादर्स नेम और हस्बैंड नेम यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, यानी अगर आप एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में काम करते हो तो उसका नेम यहाँ पर लिखना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट, वैलिड डेट और ईयर, अगर नहीं तो यहाँ पर आपको छोड़ देना होगा। उसके बाद करस्पॉन्डेंट एड्रेस, यानी आपका एड्रेस लिखना होगा। विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन यहाँ पर आपको विस्तार से लिखना होगा। उसके बाद ठीक नीचे आपको पिन कोड लिखना होगा। परमानेंट एड्रेस, अगर करस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद आपका ठीक नीचे आपका पिन कोड लिखना होगा, मोबाइल नंबर लिखना होगा, ईमेल आईडी लिखना होगा। डेट ऑफ बर्थ, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आपको पहले डेट, मंथ और ईयर के हिसाब से लिखना होगा। मैरिटल स्टेटस क्या है यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद आते हैं एज एज द लास्ट डेट एंड रिपोर्ट ऑफ द एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको लिखना होगा। कैसे चेक करना है मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आपको मोबाइल पे गूगल क्रोम ओपन कर लेना होगा। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको टाइप करना पड़ेगा एज कैलकुलेटर। एज कैलकुलेटर जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने पहले वाला जो ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा जहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा। यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपका एज एट द डेट लिखना होगा। इसका लास्ट डेट है 10 अप्रैल 2022। तो लिखने के बाद यहाँ पर आपको कैलकुलेट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कैलकुलेट पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपका एज शो हो जाएगा। इस डेट को आपको लिखना होगा आपके फॉर्म पर। पहले आपका ईयर, मंथ और डेट के हिसाब से लिखना होगा। उस डेट को यहाँ पर ईयर, मंथ और डेट के हिसाब से लिखने के बाद उसके ठीक नीचे आपका जेंडर लिखना होगा, मेल, फीमेल और आधार से यहाँ पर आपको लिख देना होगा। आपका नेशनलिटी लिखना होगा, आपका आधार कार्ड। उसके बाद आपका पैन कार्ड नंबर लिखना होगा। तो पैन कार्ड नंबर लिखने के बाद अगर आप एक सर्विसमैन हो तो यहाँ पर आपको यस देना होगा। यस लिखने के बाद आपका सर्विस लिखना होगा, आर्मी ने, एयरफोर्स में। आपका डेट ऑफ एनरोलमेंट लिखना होगा, डेट ऑफ डिस्चार्ज लिखना होगा, PPO नंबर एंड डेट लिखना होगा। उसके बाद आपका टोटल सर्विस लिखना होगा। अगर नहीं तो आपको नो कर देना होगा। तो इस फॉर्म को हो जाने के बाद आपको सेकेंड पेज पे आना होगा। सेकेंड पेज पे आने के बाद आपको आप अगर फिजिकल हैंडीकैप है तो आपको ये लिख देना होगा। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, आपका जो डिसेबिलिटी का टाइप है यहाँ पर आपको लिख देना होगा। उसके परसेंटेज यहाँ पर आपको लिख देना होगा। अगर नहीं तो आपको नो कर देना होगा। उसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट 10th का, 12th का, ईयर, पासिंग ऑफ ईयर्स लिखना होगा। नेम ऑफ द बोर्ड लिखना होगा, परसेंटेज ऑफ 10 लिखना होगा। आपका अगर एडिशनल सर्टिफिकेट यानी क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर आपको लिख देना होगा। पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट जो भी है यहाँ पर आपको लिख देना होगा। यहाँ पर उसका नेम, AR, कौन सी बोर्ड से पास कर चुके हो और यूनिवर्सिटी से पास कर चुके, यहाँ पर आपको लिख देना होगा। परसेंटेज ऑफ 10 लिख देना होगा। ध्यान रखना अगर ये जो फॉर्म आप लोग फिलअप कर रहे हैं इसके लिए आपको फोटोकॉपी देना होगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। उसके बाद अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको यस कर देना होगा। उसके बाद आपका नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन और ऑफिस में काम कर चुके हैं यहाँ पर आपको लिख देना होगा। पोस्ट हेल्ड यहाँ पर आपको लिख देना होगा। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट लिखना होगा, डेट ऑफ डिस्चार्ज लिखना होगा, रिमार्क लिखना होगा। ध्यान रखना किसी भी लेटर के ऊपर डबल लिखना नहीं है और किसी भी
पेन थ्रू आपको नहीं कर देना होगा। उसके बाद डिक्लेरेशन बाय द सर्टिफिकेट आप यहाँ पर चाहे तो पढ़ सकते हो, नहीं तो आपको यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट कर देना होगा। यहाँ पर आपका डेट लिखना होगा, प्लेस लिखना होगा। उसके बाद आपको 2 रिसेंट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी देना होगा। अटैच कॉपी एंड सर्टिफिकेट एज अंडर, यानी आपका 10 का सर्टिफिकेट, 12 का सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो देना पड़ेगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड का सर्ट फॉर्मेट जो है यहाँ पर आपको लिख देना होगा। उसके ठीक नीचे आपका फॉर ऑफिस यूज ओनली, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होगा। अगर आप करोगे तो इसका लिए आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद होने के बाद आपको अंतिम पेज यानी एडमिट कार्ड पे आना होगा। एडमिट कार्ड पे आने के बाद यहाँ पर आपको फिर से आपका पोस्ट लिखना होगा। उसके ठीक नीचे आपका कैटेगरी SC ST OBC ESM जनरल फिजिकल हैंडीकैप जो भी है यहाँ पर आपको लिख देना होगा। नेम ऑफ द कैंडिडेट ब्लॉक लेटर में एज पर द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अंडर आपको लिख देना होगा। फादर्स और हस्बैंड नेम यहाँ पर लिख देना होगा। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार कार्ड नंबर, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लिखना होगा, जैसे मोल काटने का निशान हो गया वो लिखना होगा। करस्पॉन्डेंट एड्रेस लिखना होगा। उसके ठीक नीचे फॉर ऑफिस यूज ओनली यहाँ पर आपका जो है एक कुछ नहीं कर देना होगा, यहाँ पर आपको ब्लैंक छोड़ देना होगा। उसके ठीक पहले फॉर्म पे आ जाना होगा। यहाँ पर आपको लिखा है कलर पासपोर्ट पेस्ट हेयर, यानी आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड पे और एप्लीकेशन फॉर्म पे फोटो होना चाहिए, जिस पे आपको क्रॉस सिग्नेचर कर देना होगा। यहाँ से शुरू होकर आपको क्रॉस सिग्नेचर कर देना होगा, इस पे भी और इस पे भी आपको कर देना होगा। उसके बाद आपका 10 का सर्टिफिकेट जो सर्टिफिकेट आप लोग यहाँ पर बताया है उस सर्टिफिकेट को अरेंज करके आपको ऐसे सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा फोटोकॉपी पे। ऐसे आपको फोटोकॉपी पे सिग्नेचर कर देना होगा। सिग्नेचर करने के बाद आपको सारे अरेंज कर देना होगा। तो सारे फॉर्म फिलअप करने के बाद आपके पास 3 खाम होना चाहिए, एक बड़ा वाला और 2 छोटा वाला खाम होना चाहिए। बड़ा वाला खाम में यहाँ पर आपको लिख देना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो, कैटेगरी देकर आपका जो SC ST OBC फिजिकल हैंडीकैप ASM जनरल जो है यहाँ पर आपको लिख देना होगा। उसके ठीक लेफ्ट साइड में फॉर्म देकर आपका नेम केयर ऑफ देकर आपका पिताजी और हस्बैंड का नेम, एड्रेस, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर आपको लिख देना होगा। उसके ठीक राइट साइड में आपको 2 देकर द कमांडेंट बंगाल इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर रुड़की उत्तराखंड पिन कोड ऐसे आपको लिख देना होगा। ध्यान रखना यहाँ पर आपको 2 देकर जिस जगह पर आप पोस्ट करोगे इसका एड्रेस लिखना होगा। और जो 2 छोटा वाला खाम है इस पे आपको 2 देकर राइट साइड में आपने जो बड़ा वाला खाम में जो लिखा जैसे नेम केयर ऑफ देकर आप हस्बैंड और फादर्स का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड देकर आपने जैसे अरेंज किया यहाँ पर आपको लिख देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 22 का पोस्टल स्टैंप देना होगा। ठीक ऐसे ही आपको और एक खाम लेना होगा जिस पे आपको 2 देकर नेम केयर ऑफ देकर आपका हस्बैंड नेम और फादर्स नेम, एड्रेस, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड देकर 22 रुपीज का स्टैंप यहाँ पर चिपकाना होगा। तो सारे हो जाने के बाद आपको पहले एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद सेकेंड पेज और उसके ठीक नीचे आपको 3rd पेज यानी एडमिट कार्ड चिपका के आपके अकॉर्डिंग ने जो डॉक्यूमेंट्स फिलअप किया है यहाँ पर आपको अरेंज कर देना होगा। तो सारे हो जाने के बाद आपको ऐसे फोल्ड कर देना होगा। ध्यान रखना ये जो फोटो है इसको कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसे आपको फोल्ड कर देना होगा। तो फोल्ड करने के बाद बड़ा वाला खाम के अंदर उस फॉर्म को और जो 2 छोटा वाला खाम है जो 22 रुपीज का पोस्टल स्टैंप आपने चिपका है उसको आपको इसके अंदर आपको ऐसे भर देना होगा। तो भरने के बाद आपको ऐसे आपको चिपका देना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को कैसी लगी बताना, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए, ऐसे हर तरह के जॉब के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।